नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। %61 शहरी बच्चों में सोशल मीडिया, OTT, ऑनलाइन गेमिंग की लत। सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे। जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार और रंगदारी मामले में DSP गिरफ्तार, SIT करेगी मामले की जांच। कन्हैयालाल टेलर मर्डर पर उबले CM हेमंत, कहा असम में होता ऐसा केस तो 5 मिनट में मिल जाता जवाब। चंद्रयान 3 के लिए बड़ा दिन, क्या आज नींद से जागेगा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। उत्तराखंड MP में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, क्या दिल्ली NCR के लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। अब समाचार विस्तार से। सर्वेक्षण में शामिल 63% शहरी माता पिता चाहते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य माता पिता की सहमति सुनिश्चित करने के लिए डेटा संरक्षण कानून बनाया जाए जब वे सोशल मीडिया, OTT, वीडियो और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। लोकल सर्कल के एक सर्वे के अनुसार सर्वे में शामिल अधिकांश शहरी भारतीय माता पिता ने कहा कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, OTT और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के आदी हैं, जबकि हर 3 में से 1 उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि ऑनलाइन एडिक्शन और गेमिंग की लत बच्चों को आक्रामक या फिर बेहद सुस्त और कुछ मामलों में अवसाद का मरीज बना रहे हैं। सर्वे में ये भी शामिल है कि 63% शहरी माता पिता चाहते हैं कि डेटा संरक्षण कानून ये सुनिश्चित करे कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य माता पिता की सहमति मांगी जाए जब वे सोशल मीडिया, OTT, वीडियो और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े। इस सर्वे में 296 जिलों के करीब 46,000 से ज्यादा शहरी पेरेंट्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके लगभग 62% उत्तरदाता पुरुष थे, जबकि 38% उत्तरदाता महिलाएं थी। सर्वे में शामिल 9 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के 61% शहरी भारतीय पेरेंट्स ने साझा किया कि उनके बच्चे हर दिन औसतन 3 घंटे या उससे अधिक समय सोशल मीडिया या वीडियो, OTT और ऑनलाइन गेमिंग पर बिताते हैं। चूंकि सभी बच्चे इंटरनेट पर समान समय नहीं बिताते, इसलिए सर्वे के पहले प्रश्न में नागरिकों से ये जानना चाहा गया कि आपके परिवार में 9 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे प्रतिदिन औसतन कितना समय सोशल मीडिया, वीडियो, OTT और ऑनलाइन गेम खेलने पर बिताते हैं। इस सवाल के जवाब पर 11,507 जवाब मिले। स्टडी के मुताबिक 39% पेरेंट्स ने बताया कि उनके बच्चे हर दिन अपने गैजेट पर 1 से 3 घंटे बिताते हैं। वहीं 46% ने कहा कि ये समय सीमा प्रतिदिन 3 से 6 घंटे हैं। इसी तरह 15% ने साझा किया कि उनके बच्चे सोशल मीडिया, वीडियो, OTT और ऑनलाइन गेम पर रोजाना 6 घंटे से अधिक समय बिताते हैं। लोकल सर्कल इस सर्वेक्षण के नतीजों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ सभी प्रमुख हितधारकों के साथ साथ साझा करेगा, ताकि पेरेंट्स की परेशानी और इस गंभीर समस्या को समझते हुए भारत में बच्चों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित इंटरनेट पहुंचाए सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ सके। जम्मू कश्मीर पुलिस ने DSP रैंक के अधिकारी आदिल शेख को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सूत्रों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में ये कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार और झूठे आतंकी मामलों में फंसाकर लोगों से उगाही करने के आरोप में पुलिस ने DSP शेख आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। DSP आदिल पर पुलिस स्टेशन नौगाम में मुकदमा दायर किया गया है। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 177, 193, 201, 210, 218, 221 और 77A भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई है। श्रीनगर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मामले में आगे की जांच के लिए
SIT की गठन कर ली गई है। इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्य टीम, जिसमें SHO पंथा चौक, SHO साइबर PS, इंस्पेक्टर GM राथर का गठन किया गया है, जो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। आपको बताते चले कि इससे पहले भी कश्मीर पुलिस के कई अधिकारी सुरक्षा और आतंकवाद से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर जांच के दायरे में आ चुके हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार अधिकारी के खिलाफ जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग का अन्य शिकायतें भी इसमें शामिल है, जिसकी अलग से जांच होगी। गिरफ्तार अधिकारी से पूछताछ के लिए आरोपी को 6 दिन से रिमांड पर लिया गया है। मामले की जांच में अभी कुछ और खुलासा हो सकता है। आरोपी अफसर ने HDPO नौगाम रहते हुए उसने कुछ निर्दोष लोगों को झूठे आतंकी मामलों में फंसाने की धमकी देकर उसने उगाही की थी। इसके अलावा कई और लोगों को झूठे मामलों में भी फंसाया गया। उन पर कथित तौर पर कुछ महिलाओं को तंग करने का भी आरोप लगाया गया था। उनके खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों का पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया। शुरुआती जांच में शिकायतें सही पाई गई। इसके आधार पर उन्हें मई में अटैच किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिस की एक टीम ने डिप्टी के आवास की तलाशी ली। वो 2 दिन पहले श्रीनगर में थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो घर से बाहर कूद गए थे। उसी दौरान उसके आवास से एक लैपटॉप की तलाशी के दौरान कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि बरामद किए गए थे। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल टेलर मर्डर केस पर असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा असम में होता तो 5 मिनट में जवाब मिल जाता। राजस्थान में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अशोक गहलोत सरकार पर करारा हमला बोला है। शर्मा ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद गहलोत सरकार की प्रतिक्रिया बहुत ठंडी रही। अगर ऐसी ही घटना असम में घटी तो 5 मिनट में ही तुरंत जवाब मिल गया होता। कुछ ही देर में इसी तरह की एक और ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी होती कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। हेमंत बिस्वा शर्मा गुरुवार को राजस्थान के कोटा जिले में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। असम के मुख्यमंत्री ने कन्हैयालाल के टेलर की क्रूर हरकत पर कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया गया। उन्होंने कहा कि अगर ये असम में हुआ होता तो 5 मिनट के भीतर टेलीविजन पर इसी तरह की एक और खबर होती। ऐसे लोगों को तुरंत ही सबक सिखाने की जरूरत है। असम के CM ने कहा कि हिंदू सिर को शरीर से अलग करना तो नहीं जानते, लेकिन वे राजस्थान चुनाव में भाजपा को लाने के लिए EVM के जरिए कांग्रेस के साथ ऐसा जरूर करेंगे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इन चुनाव में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ ही राज्य में भी फिर से कानून का राज स्थापित हो जाएगा। बाद में मीडिया से बात करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने शब्दों पर कायम दिखाई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हिंदू का सिर धड़ से अलग होने के लिए होता है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हाँ, मैं अपने शब्दों पर कायम हूँ। उदयपुर हत्याकांड एक ब्रेकिंग न्यूज थी। 5 मिनट के भीतर एक और ब्रेकिंग न्यूज आनी चाहिए थी। बता दें कि पिछले साल जून में जिहादी मानसिकता से भरे 2 लोग कपड़े सिलवाने के बहाने उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की दुकान पर गए थे। माप लेने के बाद जब कन्हैयालाल उसे कागज में नोट कर रहे थे तो उन्होंने पीछे से पहले उनकी कमर में चाकू से वार किया। उसके बाद उनकी गर्दन काट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद उन्होंने ऑनलाइन वीडियो पोस्ट कर कहा था कि वे इस्लाम के अपमान का बदला ले रहे हैं। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने के कुछ दिनों बाद चंद्रयान 3 के लैंडर को 4 सितंबर को सुबह लगभग 8 बजे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। इससे पहले 2 सितंबर को प्रज्ञान रोवर के स्लीप मोड को सक्रिय कर दिया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की कोशिश करेगा, जिन्हें इस महीने की शुरुआत में स्लीप मोड में डाल दिया गया था ताकि वे अपने वैज्ञानिक प्रयोग जारी रख सके। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वो 2 सप्ताह से अधिक लंबे चंद्र रात के बाद 22 सितंबर को दोनों उपकरणों के साथ संचार फिर से स्थापित करने का प्रयास करेगी। इस बीच एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर स्कॉट टाइली ने दावा किया कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के
कोउरू स्पेस स्टेशन से विक्रम लैंडर को लगातार संदेश भेजा जा रहा है, लेकिन लैंडर की तरफ से जो बहुत कमजोर रिस्पांस आ रहा है। स्कॉट ने अपने ट्वीट में लिखा कि बुरी खबर है, चंद्रयान 3 के चैनल पर 2268 मेगाहर्ट्ज का उत्सर्जन हो रहा है। ये एक कमजोर बैंड है, यानी चंद्रयान 3 के लैंडर से अभी तक किसी तरह का मजबूत सिग्नल नहीं मिला। स्कॉट ने कई ट्वीट किए हैं जो पिछले हर 4 घंटे से हर 10 मिनट पर आ रहे हैं। प्रज्ञान और विक्रम के लिए बड़ी चुनौती 200 डिग्री सेल्सियस तापमान में जीवित रहने के बाद एक्शन में वापस आना होगा। यदि जहाज पर लगे उपकरण चंद्रमा पर कम तापमान से बचते हैं तो मॉड्यूल वापस जीवन में आ सकता है और अगले 14 दिन तक चंद्रमा से जानकारी भेजने के अपने मिशन को जारी रख सकते हैं। यदि चीजें योजना के अनुसार चलती है तो कमांड रोवर फीड होने के बाद रोवर चलाना शुरू कर देगा। बाद में यही प्रक्रिया लैंडर मॉड्यूल पर भी दोहराई जाएगी। चंद्रमा की सप्ताह पर सफलतापूर्वक उतरने के कुछ दिनों बाद चंद्रयान 3 के लैंडर को 4 सितंबर को सुबह लगभग 8 बजे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। इसके पेलोड निष्क्रिय पर कर दिए गए थे, हालांकि इसके रिसीवर चालू रहे। इसरो ने कहा इससे पहले चास्ते, रंभा, एलपी और इसला पेलोड द्वारा नए स्थान पर यथावत प्रयोग किए गए। जो आंकड़े संग्रहित किए गए उन्हें पृथ्वी पर भेजा गया। इससे पहले एजेंसी ने 2 सितंबर को प्रज्ञान रोवर से स्लीप मोड को सक्रिय कर दिया था। ये कहा गया था कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई थी, रिसीवर चालू रखा गया था और 100 पैनल्स 22 सितंबर को होने वाले अगले सूर्य उदय पर प्रकाश प्राप्त करने के लिए उन्मुख था। इसरो ने 4 सितंबर को कहा कि सौर ऊर्जा खत्म होने और बैटरी खत्म होने पर विक्रम प्रज्ञान के बगल में सो जाएंगे। 22 सितंबर 2023 के आसपास उनके जागने की उम्मीद है। बता दें कि भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इतिहास रच दिया था। भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश और इसकी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। दिल्ली एनसीआर के लोग जहां उमस भरी गर्मी झेलने को मजबूर है, वहीं मौसम विभाग ने आज आधा दर्जन राज्य में 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। गुरुवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे कुछ समय के लिए गर्मी कम हुई। हालांकि इसके बाद फिर से उमस बढ़ गई है, जिसके आगे कूलर, पंखे भी फेल हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी भिन्न तीव्रता का टी स्टॉर्म बन रहा है। इसकी वजह से रात में आसमान में बादल छा रहे हैं और कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश या गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों ने 7 जिलों के लिए 24 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इस दौरान तेज बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिर सकती है और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। खासतौर पर देहरादून के साथ ही टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक विक्रम सिंह के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। देहरादून और पर्वतीय जिलों में भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज से एमपी में 3 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश होगी। राज्य के शहडोल, सागर, जबलपुर, रीवा, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, चंबल संभाग के जिलों में मध्यम से अधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, बालघाट और सागर जिले में भी मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। रीवा, शहडोलपुर, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के जिलों समेत बुरहानपुर, खांडवा, खरगोन, गुना, शिवापुरी, अशोकनगर, दातिया और ग्वालियर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के साइंटिस्ट डॉक्टर संजय अनिल ने पूर्वोत्तर भारत में बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। उनके मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक असम और नॉर्थ ईस्ट में भारी से भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगहों पर भूस्खलन हो सकता है और कहीं बाढ़ के हालात बन सकते हैं। मानसून के सक्रिय रहने के दौरान कुछ जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।
फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।